हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग लेसन 3 क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, इसके साथ साथ वीडियो पे कमेंट भी अवश्य करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री आपके लिए नया ये टॉपिक होगा, क्योंकि आप 1 से लेकर 5th तक जो मैथ पढ़ते हैं उस मैथ को आप अर्थमेटिक बोलते हो। 6 में आते हो तो 6 में अर्थमेटिक के अलावा आप एलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ते हैं। 6 में ही शायद आपको स्टैटिक्स भी है, लेकिन ये आपका क्वाड्रेंट ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इस तरह आपका एलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक ये ब्रांच ऑफ अर्थमेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। उस तरह क्वाड्रेंट ज्योमेट्री भी क्या है, गणित की एक शाखा ही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें फादर ऑफ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये रेने देस्कार्ते को बोलते हैं। रेने देस्कार्ते ये आपका 1596 to 1650 यानी 1596 से 1650। रेने देस्कार्ते को ही क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का फादर बोला जाता है। तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में हम करते क्या है ये डिस्कस करना है। आप अर्थमेटिक में न्यूमेरल्स अंकों का यूज करते हैं, नंबर का यूज करते हुए आए। नंबरों पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उस तरह जब आप एलजेब्रा पढ़ते हैं तो एलजेब्रा में आप वेरिएबल इन एक्स वाई जेड का यूज आप किए होंगे। ज्योमेट्री में आप मेजरमेंट ऑफ अर्थ किए होंगे, जिसमें आपका रेक्टेंगल है, सर्किल है, उसमें आप फिगर जो भी हमारे ट्रायंगल है, सर्कल है, उनका मेजरमेंट किया होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे, मेरा कोई पॉइंट है उसका पोजीशन क्या है। या आप कहते हो कि रसना से बलिया की जो दूरी है वो आपका 34 किलोमीटर है, तो ये बताइए वो आप दूरी कैसे फाइंड करते हो। आप रसना में कोई पॉइंट फिक्स करोगे, बलिया में कोई पॉइंट फिक्स करोगे, उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करोगे ना, किसी भी पॉइंट से आप दूरी फाइंड नहीं कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे कि किसी पॉइंट का पोजीशन कैसे हम फाइंड करें उसी पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका रेने देस्कार्ते हैं, इन्होंने एक दिन बेड पे सोया, मैंने ये रात को सोए थे, सुबह आपके बहुत जल्दी जग गए तो ये बेड ही पर इधर बैठकर सोचने लगे, और बेड पर ही बैठे बैठे सोचे। बेड पर आपका कभी इस कारण कभी उस कारण कभी बीच में बैठ रहे थे, तो इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं बेड में बैठा हूं तो मेरा पोजीशन क्या है, और उसी थिंकिंग के आधार पे उन्होंने क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन किया। तो उनकी थिंकिंग क्या है उसी के बारे में उन्होंने क्या किया, अब उसको देखिए। तो रेने देस्कार्ते ने क्या किया कि दो वर्टिकल लाइनें लिया, सॉरी दो लाइनें लिया, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। उन्होंने दो लाइनें लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन।
दोनों लाइनें 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइनें 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को इन्होंने पॉइंट O को ओरिजिन कहा। क्या कहा? ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो मेरी x डैश है, x O x डैश ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको इन्होंने x एक्सिस का नाम दिया। वर्टिकल लाइन y O y डैश, y O y डैश को इन्होंने y एक्सिस का। इसके बाद इन्होंने OX डायरेक्शन, ये जो O से X का जो डायरेक्शन है, OX जो हमारा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को इन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन बोला। क्या बोला? OX डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन। OX डैश, इधर ये मेरा ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को इन्होंने निगेटिव डायरेक्शन बोला। क्या बोला? निगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह आप वर्टिकल लाइन पे चलोगे तो वर्टिकल लाइन यानी ये y और y डैश है, तो ओरिजिन से एबव यानी OY जो मेरा डायरेक्शन है, OY की तरफ मेरा जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को भी उन्होंने पॉजिटिव माना। और OY डैश का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को उन्होंने नेगेटिव कंसीडर किया। ठीक है, तो रहने दे कार्य ने सबसे पहले क्या किया? दो लाइन लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को उन्होंने ओरिजिन कहा। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी x और x डैश है, जिसको उन्होंने x एक्सिस बोला। वर्टिकल लाइन y और y डैश, जिसको उन्होंने y एक्सिस कहा। क्लियर? और दोनों लाइनें O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो O से X के डायरेक्शन को उन्होंने पॉजिटिव बोला, O से X डैश के डायरेक्शन को नेगेटिव बोला। Y वर्टिकल लाइन पे O से माने ओरिजिन से एबव O से Y जो डायरेक्शन है उसको भी पॉजिटिव बोला, O से Y डैश का जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव बोला। अब हमें ये डिस्कस करना है कि अब मेरा कोई पॉइंट है, अब यदि मेरा कोई पॉइंट है, और एक चीज यहाँ पे यदि मेरा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन क्या है? तो इस पॉइंट के पोजीशन पे डिस्कस करने से पहले मैं एक बता दूं, ये दोनों लाइनें जिस प्लेन में कट करेंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x और x डैश, वर्टिकल लाइन y और y डैश जिस प्लेन में कट कर रही है, उस प्लेन को उन्होंने कार्टेशियन प्लेन कहा। ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें x और x डैश, y और y डैश जिस प्लेन में कट करेंगी उस प्लेन का नाम उन्होंने दिया कार्टेशियन प्लेन। अब मैं डिस्कस करूंगा, इसके बाद पॉइंट पे डिस्कस करने से पहले और हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरा जो प्लेन है, ये मेरा प्लेन जो है चार पार्ट में डिवाइड हो चुका है। x और x डैश, y और y डैश दोनों लाइनें जिस प्लेन में कट करेंगी, ये प्लेन मेरा चार पार्ट में डिवाइड होता है। इन चारों पार्टों को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। तो ये मेरा x और y को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया। क्या बोला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। y और x डैश, या x डैश o y भी कह सकते हैं, x डैश o y को सेकेंड क्वाड्रेंट बोला गया। x डैश o y डैश, x डैश o y डैश को थर्ड क्वाड्रेंट बोला गया। x o y डैश, x o y डैश को फोर्थ क्वाड्रेंट बोला गया। तो रहने दे करते रहिए, इतना डिस्कस किया। इसके बाद
अब हम किसी पॉइंट का पोजीशन हमें बताना है, कोई पॉइंट है उसका पोजीशन कैसे हम फाइंड करेंगे ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P का आपको पोजीशन बताना है, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के। हमें इस पॉइंट का पोजीशन इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताना है। तो इस पॉइंट का पोजीशन फाइंड करने के लिए इस पॉइंट P से x एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। इसी पॉइंट से आप वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये मान लो m है और ये मेरा क्या है n। सपोज कर लीजिए कि इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये मेरा लेंथ x यूनिट है। पॉइंट P से आपने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये मेरा लेंथ y यूनिट है। ये बताओ ये मेरा 90 डिग्री है, ये भी मेरा क्या है 90 डिग्री। ये बताओ यहाँ भी 90 है और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री इंटरसेक्ट करिए, ये भी मेरा 90 ये भी मेरा 90 है। ये बताओ इंटीरियर एंगल है कि नहीं? इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया। इसका मतलब ये जो PN जो लाइन है OM या MO लाइन की क्या होगी? पैरेलल। उसी तरह आपका ये भी लाइन क्या होगी? इस लाइन के पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि OMPN क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा, या इसका एवरेज एंगल 90 डिग्री हो गया, या तो स्क्वायर बनेगा या तो आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल ही है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट क्या होती है? इक्वल। तो आप कह सकते हो PN का जो वैल्यू है वो x है, तो Pn आपका OM के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं Pn इज इक्वल टू OM और इसका लेंथ कितना होगा? x। इस तरह Pm आपका ON के इक्वल होगा और ये लेंथ कितना हो जाएगा? y। तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यहां से यहां तक मेरा लेंथ x आ चुका है और ये लेंथ मेरा क्या है? y। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy लिखते हैं। क्या लिखेंगे? xy। या इस xy या इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं और y को क्या बोलेंगे? y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? xy। और ये जो x है यही कह सकते हैं पॉइंट P से y एक्सिस का जो डिस्टेंस है, जो x एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है, तो इस x को हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। y को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। तो इस यानी किसी भी पॉइंट का आपको पोजीशन फाइंड करना होगा, तो उसको आप उस पॉइंट से मैंने उस पॉइंट को पहले तो आप प्लेन में लेंगे, कार्टेशियन प्लेन में लेंगे, और उस पॉइंट से आप एक y एक्सिस और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट से y एक्सिस का ये जो डिस्टेंस देख रहे हो उसको पहले लिखा गया है, और यहाँ से जो x एक्सिस का डिस्टेंस उसको बाद में लिखा गया है। यानी y एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा वो पहले लिखा जाएगा और y एक्सिस का जो x एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा उसको बाद में लिखते हैं। यही कह सकते हैं कि y एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है उसको एब्सिसा, x एक्सिस का जो डिस्टेंस उसको ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्लियर? अब एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, ये जो मेरा प्लेन जो है 4 पार्टों में या 4 पार्टों में डिवाइड है, जिसको हम क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, तो अलग अलग मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, तो उस क्वाड्रेंट उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो उसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने यहां पे बताया कि O से X डायरेक्शन में जब आप चलोगे
तो O से x डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है। क्या माना गया? पॉजिटिव। यानी इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस कवर करोगे उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मानेंगे। ओरिजिन से आप एवं चलोगे y एक्सिस पे तो ये इस दूरी को भी क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो ये बताओ ये दूरी मेरी क्या है? y है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। ये मेरी दूरी क्या है? पॉजिटिव। ये भी दूरी इधर पॉजिटिव है। इसका क्वाड्रेंट देखिए x y, यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यदि मेरा पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाए, यानी अब मेरा पॉइंट यहां पे आ रहा है, पॉइंट P मेरा यहां पे आ गया। अब इसका आपको पोजीशन बताना है और उसका क्वाड्रेंट बताना है। तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये मान लो ये मेरा n है, ये मेरा m है। अब यहां से ये मान लो कि मेरा डिस्टेंस मान लो आपका 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, ठीक है। तो ये बताओ यहां से ये जो लेंथ है, ये जो 3 देख रहे हो, ये जो 3 है ये इसके इक्वल होगा, यानी ये OM में क्या होगा? 3। ये मेरा 4 है तो ये भी मेरा क्या होगा? 4। ये y एक्सिस पे दूरी हो गई, ये मेरी दूरी x एक्सिस हो गई। ये बताओ अभी मैंने बताया कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, इस पॉइंट से y एक्सिस की जो दूरी उसको पहले लिखते हैं वो एब्सिसा होगा, x एक्सिस की जो दूरी उसको बाद में लिखते हैं ऑर्डिनेट होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 3 4 होगा, लेकिन अब यहाँ पे 3 4 होगा, लेकिन अब यहाँ पे साइन लगाना है, इसका साइन क्या होगा? प्लस या माइनस। तो ये बताओ O से x डैश डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो O से x डैश का डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर किया गया। क्या माना गया? नेगेटिव इसका डायरेक्शन माना गया है। इसका मतलब कि OM जो डिस्टेंस होगा ये माइनस में होगा, जब ये नेगेटिव तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये दूरी मेरी 4 आ रही है तो ओरिजिन से एवं है तो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव, यानी इसका साइन होगा माइनस प्लस, इसका फर्स्ट का प्लस प्लस आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे, यदि हम मान इसको मैं रख रहा हूं, अब इसके बाद मान लीजिए मेरा पॉइंट जो है, अब मेरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। कहां पे आ गया? यहां पे आ चुका है। तो यहां पर इस पॉइंट का पोजीशन फाइंड करना होगा, तो पुनः क्या करोगे? इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कर सकते हो। मान लो यहां से ये लेंथ मेरा 5 है और ये लेंथ मान लो 3 है। अब ये बताओ ये जो लाइन है इसके पैरेलल, तो ये जो लेंथ 3 है तो यहां से भी मेरा लेंथ क्या होगा? 3। ये लेंथ मेरा 5 है तो ये मेरा क्या होगा? 5। तो ये बताओ यहां से ये जो मेरा लेंथ है ये एब्सिसा होगा, इसको 5 और 3 लिखोगे। y एक्सिस का डिस्टेंस है 5 और x एक्सिस का 3 है। अब यहाँ पे 5 3 मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पे साइन लगाना जरूरी है भाई। मैंने इसका ये +5 होगा या माइनस, ये +3 होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पे ये डिस्कस करें। ये बताओ यहाँ O से N की दूरी क्या है? 5 है। तो पहले बताओ O से x डैश का डायरेक्शन में O से x डैश का डायरेक्शन क्या माना गया? मैंने शुरू में बताया था नेगेटिव। तो नेगेटिव माना गया तो यहाँ से ये जो लेंथ होगा माइनस में आएगा। उसी तरह बताओ यहाँ से ये लेंथ OM ये 3 है, लेकिन अभी मैंने इसके पहले मैंने बताया कि ओरिजिन से वर्टिकल लाइन में बिलो हम चलेंगे तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया गया, यानी ये भी लेंथ क्या होगा? नेगेटिव, -3 आ जाएगा। तो इसका क्वाड्रेंट क्या आएगा? -5 -3, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट लेंगे तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे। ओके, अब मैं डिस्कस करूंगा
मेरा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाए। मेरा पॉइंट कहां पे हो जाए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मान लो यहाँ पे मेरा पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसका पोजीशन फाइंड करना होगा, तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दो और x एक्सिस पे ये मान लो m है, ये मेरा m। इस लेंथ को मान लो 6 है और इस लेंथ को मान लो 4 है। तो अभी बताओ y एक्स, इस पॉइंट से y एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा उसका किसा बोलेंगे, x एक्सिस डिस्टेंस को कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट 6 4 होगा, लेकिन डायरेक्शन के अनुसार ये प्लस होंगे या माइनस होंगे इस पर डिस्कस करना है। तो ये जो मेरा लेंथ है देखो 6, ये इसके इक्वल होगा 6। ये मेरा लेंथ जो 4 है इसके इक्वल होगा। तब ये बताओ ये O से x डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो O से x का डायरेक्शन क्या बनेगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। अभी बताओ ये 4 है, तो ये आपका ओरिजिन से 0 है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं? यानी इधर इस डायरेक्शन में मेरा ये जो मेरा डायरेक्शन नेगेटिव होगा, यानी मेरा क्या होगा, ये डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। यानी इस कंडीशन में कह सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्सिस पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव। क्लियर? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको देखिए। अब आपके तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। इसमें एक और थ्योरी है, उस थ्योरी को मैं बाद में बताऊंगा, पर एक्सरसाइज बता लूंगा, उसके बाद मैं उस थ्योरी को बताऊंगा। ओके।